नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में बिल्कुल ही व्यस्त होंगे। आप सभी को हम बता दें कि बिहार दुर्गा महारथी सीरीज़ जो चल रहा है उसमें 10,000, 12,000, 15,000 जो भी क्वेश्चन हमको करवाना है उसका 3 टेस्ट हम करवा चुके हैं। आज हम चौथा नंबर टेस्ट का डे 4 का जो है डिस्कशन लेकर के आए हैं। और इस सीरीज़ का, इस टेस्ट का, बिहार दुर्गा व बिहार पुलिस की सीरीज़ का आप सभी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी को इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पीडीएफ रात्रि में 11 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा जाता है। आप सभी को वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। ये प्रत्येक दिन टेस्ट चलता है और ये बिहार दरोगा व बिहार पुलिस के लिए अति उपयोगी साबित होगा। और कुल इसमें हम वादा किए हैं 10,000 क्वेश्चन करवाएंगे, इससे अधिक भी हो सकता है, इतने सारे सब्जेक्ट से ये रहता है। तो आज हम देर न करते हुए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, उसका डिस्कशन देखेंगे। पीडीएफ के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। यानी कि मध्यकाल में जो है सबसे पहले भारत से व्यापार को स्थापित किसने किया था? तो ये स्थापित पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। आप सभी को किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप सभी को हम बराबर बताते रहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। और आपको कुल प्रश्न अगर कर लीजिएगा, जितना ये अभी चलते रहेगा कंटिन्यू, तो 2025-26 में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 80 से 85 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा। 80 से 85 क्वेश्चन आप सभी इससे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मॉडर्न का ये क्वेश्चन चल रहा है। 2 नंबर है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की जो स्थापना वो किए थे वो करम शाह के द्वारा किया गया था। करम शाह के द्वारा किया गया था। जो भी क्वेश्चन मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा। यहाँ 2 ऑप्शन छूटा हुआ है, हम अभी पीडीएफ में भर करके इसको 2 ऑप्शन को दे देंगे आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो उग्रवाद या उग्र उसको कहिए, उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से जो नहीं था वो इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, बाकी बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय थे। इसे शॉर्ट कट में कहा जाता है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल ये सभी जो हैं गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो सूरत विभाजन का जो नेतृत्व किया था वो तिलक के द्वारा किया गया था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन आप सभी को पता है कि मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत जो लिखा गया था, ये 6 का राइट आंसर हो जाएगा। श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा जो है झंडा गीत को लिखा गया था। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो गुरुद्वारा तो बहुत जगह अवस्थित है और अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सभी अगर जाते हैं तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा। हेमकुंड में जो है, हेमकुंड में गुरुद्वारा अवस्थित है या स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब की जो दक्षता थी वो बीना को बजाने में थी। किसको? बीना को बजाने में थी। 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, ये पूछ रहा है क्वेश्चन का कहने का ये तात्पर्य है जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित है? तो ये अस्मक जनपद जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है। ईरान से संबंधित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। आप सभी को फिर से इन्फॉर्मेशन लगातार हम पीडीएफ के लिए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। वीडियो डिस्कशन तो देखिएगा ही, पीडीएफ के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन से जो है यहाँ पर पॉलिटी का सब्जेक्ट शुरू हुआ, क्योंकि 10 क्वेश्चन हिस्ट्री, 10 क्वेश्चन पॉलिटी, 10 ज्योग्राफी, 10 साइंस और 5 इकोनॉमिक्स, 5 बिहार से क्वेश्चन अभी दे रहे हैं फिलहाल में। आगे इसमें और सेगमेंट को जोड़ देंगे। चलिए पॉलिटी का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? संघीय शासन कहिए या द्वैध शासन कहिए या द्वैध शासन प्रणाली कहिए, सेम ही है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के कार्यों से संबंधित समिति की अध्यक्षता की? तो क्वेश्चन कह रहा है संविधान के कार्यों से संबंधित जो समिति थी उसकी अध्यक्षता या उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में न्यायाधीशों को पद हटाने की प्रक्रिया यानी कि पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में जो न्यायाधीश होते हैं, जस्टिस होते हैं, उसे जो पद से हटाया जाता है, इसकी प्रक्रिया यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है और पूछते ही आ रहा है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पे सर्वप्रथम जो है संसदात्मक सरकार की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में सर्वोच्च कौन है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में न कोई व्यक्ति है, न कोई व्यक्ति विशेष का पद है। सबसे सर्वोच्च जो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में वो माना गया है, वो संविधान को माना गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया है। ना धर्म है, ना संसद है, ना सर्वोच्च न्यायालय है। सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, यानी कि पूछ रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा मुख्य रूप से? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी होगा, ना कि राज्य सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो देखिए क्वेश्चन जो है वही पूछा है, लेकिन लैंग्वेज चेंज किया गया है। यहाँ पे मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ऑप्शन में दिया गया है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। और लोकसभा किसके अंतर्गत आता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 19 नंबर है, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो विधान परिषद में जो मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है वो 1/3 भाग, नहीं ये नहीं होती है। ऑप्शन हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, बी में है 1/4 भाग, सी है 1/6 भाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या की 1/6 भाग। 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, यानी कि पूछ रहा है उच्च न्यायालय जो परमादेश जारी करता है वो उच्च न्यायालय का कैसा शक्ति है? संवैधानिक अधिकार है या सांविधिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है? ये सभी अधिकार है। तो हाई कोर्ट जो भी परमादेश जारी करेगा वो संवैधानिक अधिकार भी होगा, सांविधिक अधिकार भी होगा, मौलिक अधिकार भी होगा, यानी कि ये सभी अधिकार हैं। डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां ये पूछ रहा है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बिहार के जो है पटना में सबसे लंबी गंगा नदी बहती है, बिहार के पटना में सबसे लंबी गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार कैसा पठार है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक अग्रगंभीर पठार है, एक अग्रगंभीर पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक
जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, ये कौन थे? तो ये कोपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एटना है, यानी कि माउंट एटना क्या है ये पूछ रहा है। तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? आपका ये वर्ल्ड का क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। एक दो क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से देते हैं। तो सीन नदी जो है ये पेरिस की नदी है, पेरिस नगर में बहती है ये, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में जो अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य अभी जो वर्तमान में कर रहा है वो उत्तर प्रदेश, है गेहूं के दृष्टिकोण से। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं? तो ये जो है दक्षिण भारत में स्थित है या संकेंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े यानी कि विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तो आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में जो है जाड़े के मौसम में भी, ठंडी के मौसम में भी वहाँ बारिश होते हैं। भारत में सर्वाधिक बारिश कहाँ होता है? तो मेघालय में होता है। और मेघालय के कहाँ? तो मेघालय के मासिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का जो दूसरा नाम है वो नारायणी नदी है। क्या है? नारायणी नदी को हम गंडक नदी कहते हैं या गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है वो क्या संकल्पना किसका देता है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जड़त्व का संकल्पना देता है। अगला क्वेश्चन हम आप देखते हैं। 32 में कह रहा है, घरों में व्यय होने वाले विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। यूनिट इकाई इसकी क्या हो गई? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऊर्जा की हो जाएगी, ऊर्जा की। घरों में व्यय होने वाले विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। यूनिट इकाई है ऊर्जा की है। किसकी है? ऊर्जा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला ये कह रहा है, प्रोटॉन पर आवेश कण के आवेश के समतुल्य है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश कण के आवेश के समतुल्य वो है ये पॉजिट्रॉन है। कौन है? पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों, नोबल गैस, जैसे उत्कृष्ट गैस हिंदी में और इंग्लिश में उसे नोबल गैस कहते हैं, कि संयोजकता होती है, इसकी संयोजकता 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? लैमार्कवाद का जो मूल सिद्धांत है वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीव कीट यानी कि इनएक्ट है? तो ये कीट के बारे में पूछ रहा है, कौन जीव कीट है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिल्वर मछली है। कौन है? सिल्वर मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो 38 का जो राइट जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फल को पकाने के लिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। गांव घर में हम लोग उसे कार्बेट कहते हैं। कार्बेट में केला वगैरह का, आम वगैरह को पकाया जाता है कार्बेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल में बनाने के लिए किस वनस्पति यानी कि किस फल का या किस सब्जी का प्रयोग किया जाता है? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा रतन जोत, जिसे जेट्रोफा कहते हैं, रतन जोत जिसे जेट्रोफा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीमराना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है। ये देखिए आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया है। 5 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स का देखने को मिलेगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी वेटेज एग्जाम में रहता है। तो
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। नीमराना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है ये राजस्थान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कि दिवस से एक ना एक कोई प्रश्न पूछ ही लेता है, दिवस से एक ना एक कोई प्रश्न पूछ लेता है। और दिवस का एक हम महत्वपूर्ण दिवस का PDF आप सभी को बना करके बहुत जल्द एप्लीकेशन और टेलीग्राम पर दोनों जगह पर जो है हम उसमें दे देंगे और बिल्कुल निःशुल्क में दे देंगे दिवस का। यहाँ किसान दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी दिसंबर आने वाला है छठ के बाद, तो फिर किसान दिवस मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो ये कृषि सम्मिलित है जेनेटिक उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना से है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो 45 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। अगला क्वेश्चन अब देखिए, बिहार से आपको 5 क्वेश्चन मिलने को मिलेगा। जो भी 46 से 50 क्वेश्चन रहेगा ये 5 क्वेश्चन आपको बिहार से देखने को मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखते हैं। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं का जब शासन हुआ था बिहार में, तो हुमायूं के समय बिहार में अफगानियों का अधिकार था या शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा जिसे हम प्रांत कहते हैं उसके रूप में दिया गया कब? तो बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में कब दिया गया? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले आप सभी को बता दें कि इस टेस्ट का PDF अगर आप सभी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ चंदन को ज्वाइन कीजिए, लर्न विथ चंदन को ज्वाइन कीजिए और इस पे इसका PDF बिल्कुल फ्री मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है हम आप सभी को बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जो है कुछ क्लास जो है प्रोवाइड फ्री में उपलब्ध करवाए अच्छे अच्छे शिक्षक के साथ। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप टेस्ट और भी देना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का दरोगा सिलेक्शन टेस्ट, NCRT टेस्ट, तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, प्ले स्टोर से इसको ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है, अंग्रेज़ व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष, यहाँ पे ये 100 मिस्टेक है, किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो अंग्रेज़ द्वारा जो पटना में फैक्ट्री को स्थापित किया गया था वो 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया था, 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह के द्वारा जो है नाना साहब को सहयोग किया गया था वो कानपुर के युद्ध में सहयोग किया गया था। अंतिम और लास्ट प्रश्न है, पालकांडी चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका क्या राइट जवाब होगा? आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में प्रत्येक दिन की तरह आज भी कमेंट करके दीजिए। इसका राइट जवाब 50 का क्या आंसर हो जाएगा। और हम एक क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ते हैं क्योंकि 49 क्वेश्चन हम बताते हैं, तो एक क्वेश्चन आप सभी ज़रूर बताइए। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे आप एक देखिएगा, यहाँ पे थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा NCRT टेस्ट का। तो NCRT टेस्ट अगर आप सभी देना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है लर्न विथ चंदन को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, जो सब दिन चलते रहता है। 6, 7 अभी 7 का हिस्ट्री चल रहा है और ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। अगर अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमें। चलिए धन्यवाद। आप सभी को कैसा लगा वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे के साथ, फ्री महारथी सीरीज़ के साथ। धन्यवाद आप सभी का।